नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देश में और प्रदेश में क्या हालात हैं कोरोना को लेकर, इससे सभी वाकिफ़ हैं क्योंकि काफ़ी चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। इस समय हर इंसान के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो खुद को सुरक्षित रखे। ऐसे में अगर हम बात करें देश की, बात करें राज्य की तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। राज्य की बात करें उत्तराखंड के तो गाँव-गाँव में इस वक़्त कोरोना संक्रमण हो चला है और हर गाँव का व्यक्ति इस वक़्त हम देखें तो कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। ऐसे में काफ़ी स्थिति बदहाल है, खुद को सुरक्षित रखना ही काफ़ी ज़रूरी हो गया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3000 के करीब मामले निकल कर सामने आए, 81 लोगों की मौत हुई और अगर हम बात करें उन 4 हफ्तों पहले की तो आपने देखा होगा कि 10,000 के करीब मामले निकल कर सामने आ रहे थे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा राज्य के लिए चुनौती बन गया था कि कैसे भी करके कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। उसके बाद जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया तो अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जो मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है यानी कि 2 से 3000 के बीच मामले जो 10,000 तक पहुँच गए थे, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो मामले हैं उनमें ज़रूर कमी आई है लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हुआ है क्योंकि हर दिन देखा जा रहा है 50 से 60 से ऊपर ही मौतें दर्ज की जा रही हैं। तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, गाँव-गाँव में कोरोना पहुँच चुका है। अगर हम बात करें हर जिलों की तो हर जिला आज कोरोना संक्रमित है और ऐसे में अगर हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी जिले में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वहाँ के गाँव कोरोना संक्रमित वहाँ पे हुए हैं और अगर हम बात करें पौड़ी की तो कई गाँव पौड़ी में सील हैं, कंटेनमेंट ज़ोन वहाँ पे घोषित किया जा चुका है। लेकिन इस समय क्योंकि जब देश में और राज्य में हालात काफ़ी मजबूर हैं, ज़रूरतमंद लोगों को कई लोग अब आगे आकर राशन पहुँचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ताकि कोविड कर्फ्यू के दौरान भी कोई भी भूखा ना सोए और हर कोई अपना गुज़र बसर कर सके। इसके लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा गाँव का भ्रमण किया जा रहा है और देखा जा रहा है क्या स्थिति है। गाँव के स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर अब कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए काफ़ी हद तक काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में पौड़ी से इस वक़्त हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में उनके साथ जुड़े हैं पौड़ी के विधायक मुकेश कोहली। चलिए उनके पास जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो भगवान सिंह इस वक़्त आपके साथ विधायक मौजूद हैं जो खुद इस वक़्त पौड़ी के गाँव का भ्रमण करके आए हैं। उनसे जानकारी लीजिए कि क्या स्थिति गाँव में देखी जा रही है क्योंकि अब देखा ये जा रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी टेस्टिंग वो करवा रहे हैं क्योंकि पहले अगर हम देख रहे थे तो वायरल बुखार से लोग पीड़ित थे, लेकिन कहीं न कहीं डर था उनमें कि कहीं वो पॉज़िटिव ना आ जाएँ। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लोग आगे आ रहे हैं, कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल रेणु, मैं आपको बता दूं जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधायक मुकेश कोहली आज संवाद 365 पे उन्होंने भी अपना कीमती टाइम दिया है। संवाद 365 के द्वारा जनता से सभी से अपील ये है कि कोरोना काल के गाइडलाइन का पालन करें और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है मुकेश कोहली, उनका भी आज क्षेत्र भ्रमण किया गया था। तो क्षेत्र की जनता से उनका यही अनुरोध है। आज आशाओं को वहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया गया है कि जो हमारी आशा मातृ शक्ति जो हमारी फ्रंट लाइन में जो जिस तरह से सेवा की देवा दे रही है तो किस तरह से उनके पास है। और सबसे पहले तो संवाद 365 में आज मुकेश कोहली जो पौड़ी के विधायक है, विधायक जी सबसे पहले तो आपका संवाद 365 में स्वागत है। तो किस तरह से आपका यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण जो चल रहा है, तो क्या लोगों के साथ व्यवहार किस तरह से लोगों के साथ आप कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इस महामारी में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो लगभग जब से ये कोरोना महामारी दोबारा ये फैली है और ख़ासकर गाँव में ये महामारी फैली है, तब से हम लोग पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस पे नज़र बनाए हुए है और जितनी मेडिकल से संबंधित जो सुविधाएँ हम लोगों को देनी है, वो सारी सुविधाएँ हम लोग पौड़ी विधानसभा को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं बड़े हर्ष के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा एक-एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बेचारे इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं, उनके लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। मैं इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और अपने प्रदेश के माननीय और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करूँगा कि मेरे एक पत्र पर, मेरे एक डिमांड पर, मेरी एक माँग पर आपने तुरंत पौड़ी को 1000 एलपीएम लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है 162 बेड के लिए 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट दिया है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं भगवान सिंह जी
कि जो सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो कहीं न कहीं ऑक्सीजन के कारण हो रही है। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण लोगों ने अपने जीवन को खोया है। इसके अलावा जो हमारे उसमें विकास खंड आते हैं, एक पौड़ी विकास खंड आता है, एक कल्जीखाल आता है, एक कोट ब्लॉक आता है। प्रत्येक विकास खंड में जो हमारा 2 जगह यहाँ पर हमारी सीएचसी सेंटर हैं, उसमें एक कोट ब्लॉक में हमारा सीएचसी सेंटर है और एक हमारा कल्जीखाल के ब्लॉक में घड़ियाल एक स्थान है, वहाँ पर वो हमारा सीएचसी सेंटर है। तो इन दोनों सेंटरों को हमने बड़ा मॉडिफ़ाई किया है, बड़ा इन लोगों को हम इन दोनों जो सीएचसी सेंटर है, इस पे हमने 30 बेडेड इसको बनाया है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुँचाया है। जो अच्छी सुविधाएँ हो सकती हैं, वो हमने सुविधाएँ दी हैं। घंडियाल में तो हमने एक्स-रे की मशीन और ये जो हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसको तुरंत दिया है और इसका हमने अभी इसको स्टेबलाइज़ भी कर दिया है। तो किसी भी प्रकार से जो मेडिकल क्षेत्र में जो लोगों को ज़रूरत है, हमारी विधानसभा में, वो चीज़ें हमने लोगों को दी हैं। विधायक जी, एक चीज और सवाल है कि क्योंकि कोरोना की दूसरी जो लहर है, ये बताई जा रही है दूसरी लहर बहुत ही तेजी से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आप सबको यही कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ना कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे ये कार्यकर्ता, ये जो फ्रंट लाइन में जो लोग आ रहे हैं उनके, लेकिन क्षेत्र में लगातार 3-4 दिन से मैं भी देख रहा हूँ आपको कि आप क्षेत्र भ्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को संक्रमित जिस तरह से वहां पे देखने को मिल रहा है, तो क्या आशा करेंगे संवाद 365 के द्वारा लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है, तो आप निकलिए, लेकिन आप पूरा उपयोग कीजिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ पहनिए और हमने अपने एक-एक कार्यकर्ता को इस काम पे लगा रखा है, चाहे वो हमारा महिला मोर्चा हो, चाहे वो हमारा युवा मोर्चा हो, चाहे वो हमारा अनुसूचित मोर्चा हो। हमारे जितने भी कि जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंडलों के पदाधिकारी हैं और मंडलों के अध्यक्ष हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को हमने इस काम में झोंक रखा है। और इसके लिए जो हमारे सीएमओ हैं मनोज शर्मा जी, हमारे जो प्रभारी चिकित्सक हैं, चाहे वो कोट ब्लॉक के हों, चाहे वो कल्जीखाल के हों, चाहे हमारे पौड़ी के हों, इनके साथ तालमेल कर जो भी चीज़ें करनी हैं, हमने वो सामान उनको दिया है। हमने डिमांड माँगी थी सीएमओ साहब से कि आप बताइए मेरी विधानसभा में किन-किन चीज़ों की कमी है? और उन्होंने वो जो-जो भी चीज़ें हमसे कही हैं, चाहे वो पीपी किट के बारे में हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर के बारे में हो, चाहे वो डिजिटल जो थर्मामीटर है उसके बारे में हो, चाहे मेडिकल किट के बारे में हो कि दवाइयों के बारे में हो, चाहे स्टीमर के बारे में हो, यानी कि अब जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके बारे में हो, इवन देन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसके बारे में हो, जो-जो भी उन्होंने हमसे माँगा है, हमने तमाम चीज़ें उनको दी हैं और साथ में कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि फ्रंट लाइन पे कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि आप जो है डॉक्टर की सलाह पर पूरी मदद कीजिए। जहाँ ऑक्सीमीटर पहुँचाना है वहाँ ऑक्सीमीटर पहुँचाइए, जहाँ आपको स्टीमर पहुँचाना है वहाँ पहुँचाइए। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं आप उस हिसाब से संबंधित डॉक्टर से पूछकर आप इस काम को जनता तक पहुँचाइए। इवन देन यहाँ तक भी है कि हमने टेस्टिंग भी तेज़ की है, क्योंकि कई बार ये देखने में आ रहा था, हमारे जो कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कुछ लोग डर के मारे जो है कि टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं कि कहीं मैं कोरोना पॉज़िटिव नहीं आ जाऊँ। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी मानसिक स्थिति को और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि आप उनसे जाइए, आप उनसे बात कीजिए। और इसके लिए सबसे पहले खुद मैंने पीपी किट पहनकर जो कोरोना संक्रमित हमारे जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित जो मरीज़ थे, मैं खुद उनके बीच में गया और उनके बीच में मैं कम से कम पूरा 1 घंटा मैं उनके बीच में रहा और एक-एक जो कोरोना पेशेंट वहाँ पर थे, एक-एक से मैंने बात की है, उनसे पूछा है किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब हम सब लोग बिल्कुल डीपली और नीचे स्तर पर जाके काम करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है। मैं विशेष धन्यवाद दूँगा अपने पत्रकार बंधुओं का भी, जो फ्रंट लाइन में रहकर इस टाइम पे काम कर रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद दूँगा हमारे जितने मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी आशाएँ हैं, हमारी एएनएम बहनें हैं। ये सब लोग फ्रंट लाइन पर और बिल्कुल नीचे के स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, लगातार इस काम को कर रहे हैं। मुझे बड़ा ये कहने में अच्छा लग रहा है कि हम पूरी ताकत से हमने निर्णय ले लिया, हमने हमने संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरी विधानसभा में एक भी पेशेंट कोरोना से संक्रमित पाया जाएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
चैन से निपटेंगे। विधायक जी, एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण की चीजें ये है कि वहां पे क्षेत्र में जहाँ पे हॉस्पिटल आप निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं पे पानी की दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, आप तुरंत वहीं पे कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि किस तरह से उनको मॉनिटर करें और क्या देखने को मिल रहा है आपको, जैसे कि निरीक्षण तो कर रहे हैं आप कहीं पे, तो हॉस्पिटल की कमी क्या दिख रही है, और क्यों संवाद 365 के द्वारा आप जनता से क्या अपील करेंगे, और क्या संवाद 365 के द्वारा आप एक संदेश देंगे कि जो जहाँ पे कमी है, क्या आने वाले 2022 से पहले आप उन्हें पूर्ति कर पाएंगे, या खाली चुनाव तक ही सीमित रह गई हो? देखिए, एक दो हॉस्पिटलों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ कमियाँ पाई गई थी। मैं अगर सीएससी घंडियाल की बात करूँ, तो वहाँ पर हमारे पास एक्स-रे मशीन थी, हमारे पास जो है कि हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, लेकिन ये एस्टैब्लिश नहीं हुई। तो मेरे साथ सीएमओ साहब भी गए थे, मैंने तुरंत वहाँ पे निर्देशित किया कि 3 या 4 दिन के अंदर ये मशीन लग जानी चाहिए। वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि विधायक जी यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट की समस्या रहती है। तुरंत हमने जो है सीएमओ साहब को कहा कि आप 25 किलोवाट का बढ़िया-सा जो है कि तुरंत 1 हफ्ते के अंदर यहाँ लगवा दीजिए। इसके अलावा अभी हम लोग परसुंडा खाल गए, वहाँ पर भी एक पानी की समस्या आई, तुरंत वहाँ के प्रधान जी को निर्देशित किया गया है। हमने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है, जितनी भी पाइपलाइन के लिए पैसे चाहिए है आप हमसे माँगिए और तुरंत इस पाइपलाइन को आप ठीक करिए। तो इस तरीके से ग्राउंड पे जाकर जो भी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इससे जनता को परेशानी हो रही है या कोरोना पेशेंट को परेशानी हो रही है या आम जनमानस को परेशानी हो रही है, तो वो किसी भी प्रकार से ना हो, इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पे है कि मेरी विधानसभा में जब तक एक भी कोरोना का मरीज पाया जाएगा, हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि जब तक हम इसको पूर्णतः खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। विधायक जी, एक चीज सवाल हो रहा है कि आपसे कि जिस तरह से देखा गया है कि क्षेत्र में भ्रम के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं पे स्वास्थ्य की सेवा सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, विपक्ष आप पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा था कि क्षेत्रीय विधायक के काफी दिन से यहाँ पे जब से कोरोना की दूसरी लहर है क्षेत्र में नहीं है, तो क्या संदेश देंगे, और क्यों आप ऐसे थे कि जो आप अब आपको 4 या 5 दिन के बाद आपको याद आई कि क्षेत्र की कि क्या स्थिति है? देखिए, ये सारे जो आरोप है विपक्षियों के, ये बिल्कुल निराधार है। मैं तो अपने विपक्ष भाइयों को भी ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि फलाँ जगह पे ये समस्या है, तो आप बताइए। देखिए, आप भी अगर काम कर रहे हैं, तो आफ्टर ऑल जनता के लिए कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं, तो हम जनता के लिए कर रहे हैं। आपको अगर कहीं पर कोई कमी लगती है, आपको कहीं पर कोई कमी लगती है, तो आप हमको बताइए, हम उस कमी को ठीक करेंगे। लेकिन केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाना, राजनीति करने के लिए राजनीति करना, ये अच्छी मानसिकता का परिचय नहीं है। स्वस्थ और अच्छी मानसिकता से आप काम करिए, तो मुझे लगता है कि जब आदमी ठीक मानसिकता से काम करता है, सेवा भाव से काम करता है, तो लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं। केवल आप राजनीति करें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। दूसरा सवाल आपका ये था कि आप 8-10 दिन से या 10-15 दिन से नहीं थी। देखिए, मैं आप आजकल तो सोशल मीडिया पर आप किसी की भी प्रोफ़ाइल चेक कर सकते हैं। और आजकल हर एमएलए है, एमपी है, मतलब जितने भी लोग हैं वो कोई भी काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप हमारे पेज पे जाइए, मुकेश कोहली करके हमारे विधायक का हम लोगों का पेज है। आप उस पे जाइए और देखिए कि मैं ये मई का महीना चल रहा है, मई 5 तारीख तक मैं क्षेत्र में था। चूँकि मुझे कुछ रोडों पे ठीक करना था, कुछ रोडों पे कुछ हमारा जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी सचिवालय में, वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन कुछ रोडों पे हमारी 10-12 रोडों पे लगे हुए थे। तो उसको करने के लिए मुझे थोड़ा-सा व्यक्तिगत वहाँ पे जाना पड़ा। तो 5 तारीख तक तो मैं क्षेत्र में था। कोर्ट ब्लॉक में मैंने एक रोड का निरीक्षण भी किया। एक हमारा अनुसूचित जाति का गाँव है पयाल गाँव। खुद मैं उस रोड को मैंने निरीक्षण किया। और वहाँ पर हमने एक सेंटर में भी उस दिन हमें एक सब सेंटर में भी हम वहाँ पर एक हमारा झिंदवाड़ा एक सब सेंटर है, हम उस सेंटर में भी गए हैं। उसके बाद मैं करीब यहाँ पर 23 तारीख को आ गया था और 23 तारीख से हम लगातार ये कर रहे हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि 5 तारीख से 23 तारीख तक अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 15-16 दिन। तो मुझे नहीं लगता है कि 15-16 दिन में विपक्षों को ऐसी हाई तौबा करनी चाहिए। मैं तो बता दूँगा कि कांग्रेस के लोगों ने हमारे पूर्व के जो विधायक रहे, हमारे तो पिता तुल्य थे, हम तो उनको आदरणीय ही कहेंगे। ऐसे तो कांग्रेस की मानसिकता है, तो आदरणीय पूर्व विधायक जो इस पौड़ी के पूर्व विधायक थे कांग्रेस के आदरणीय सुंदरलाल मंझवाल जी, खुद कांग्रेसियों ने उनके पोस्टर लगा दिए थे लापता के, कि जीतने के बाद ये 5 साल तक आए नहीं। मेरा चैलेंज है कोई मेरी प्रोफाइल को चेक कर ले, उसको पता लग जाएगा। ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई दिन नहीं, मैं अपनी विधानसभा में लगभग हर महीने
15 से 20 दिन रहता हूँ। 10 दिन आपको विधानसभा भी जाना पड़ता है, आपको सचिवालय भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक योजनाएँ सचिवालय से पास नहीं होंगी, तब तक आप उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे? तो ये एक एक प्रशासनिक आपको प्रशासनिक काम भी करने पड़ते हैं और जनता के काम भी करने पड़ते विधायक जी, एक सवाल और है आपसे थोड़ा-सा कि क्योंकि जब आपने संवाद 365 के लिए इतना कीमती टाइम दिया अपना, तो आपने कहा कि नहीं मैं जनता की समस्या को संवाद 365 के द्वारा जनता की बात बता दूँ। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ये भी कि अपने उत्तराखंड के लिए भी बिल्कुल योगदान रहता है और हर चीज़ पे वो रहेंगे तो उनको सब क्षेत्र के विधायकों का क्षेत्र में अभी भी यहाँ पे सामान पहुँचाया गया है। तो उनके लिए अनिल बलूनी जी के लिए क्या संदेश देंगे और उनके आदर्श से क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय अनिल बलूनी जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि अनिल बलूनी जी का जो गृह ब्लॉक है, वो कोर्ट ब्लॉक है और मेरा भी जो गृह ब्लॉक है, वो कोर्ट ब्लॉक है। इस तरीके से वो हमारे बड़े भाई हैं। तो आदरणीय सांसद जी ने अभी हाल ही में जिला अस्पताल के लिए तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण भिजवाए हैं। ऑक्सीमीटर भिजवाए हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं और बहुत सी चीज़ें आदरणीय बलूनी जी ने भिजवाई हैं। वो बराबर मुझसे बात करते हैं कि बधाइए विधायक जी और क्या समस्या है आपकी विधानसभा में और क्या-क्या चाहिए? और उनका निरंतर उनका सहयोग और आशीर्वाद जो है कि इसी विधानसभा होने के कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। खाली विधानसभा नहीं, एक ही ब्लॉक होने के कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है। तो आदरणीय बलूनी जी ने मैंने जब भी कोई डिमांड आदरणीय बलूनी जी से कही, उन्होंने सहर्ष बिना देरी किए वो चीज़ें हमको उपलब्ध करवाई हैं। और ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हमारे पास इतने बड़े आदमी हैं बलूनी जी और हम कोई भी बात कहते हैं, तो उनसे हमको जो भी हम मदद माँगते हैं, वो निरंतर तौर पर आदरणीय बलूनी जी हमको उपलब्ध करवाते हैं। एक सवाल और है कि आज आशाओं को मिले हैं, आप उनका साफ कहना है कि हमें जो जो एक राशि जो दी जा रही है, ₹1000 दी जा रही है, वो भी टाइम से नहीं आती। उन्होंने आपको एक ज्ञापन दिया है, तो उस ज्ञापन के द्वारा संवाद 365 के द्वारा आप क्या संदेश देंगे आशाओं को? देखिए मेरी आशाओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम फ्रंट लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं और फ्रंट लाइन में काम करते हुए भी जो हमारा मानदेय है जो हमारा वो जो पारितोषिक हम इसको कहेंगे कि उनको पारितोषिक मिलता है, उस काम को करने के लिए वो ₹1000 है। मैंने आशा जितनी भी हमारी बहनें हैं मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि अभी आप इस कोरोना महामारी में बिल्कुल काम करिए और एक जब ये थोड़ा-सा ये बीमारी थोड़ा-सा कम हो जाएगी और आवागमन के रास्ते खुल जाएँगे जब हम डेलीगेशन लेके जा सकते हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि आपके जो संगठन के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि आप हर का एक संगठन बना लेते हैं, तो आशा संगठनों का भी जो भी अध्यक्ष होंगे 2-3 बहनें, हम उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाएँगे और आप विश्वास करिए हम भी मानते हैं कि वो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, हमारी बहनें हर जगह पर वो लोग जाती हैं। तो निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी से हम इस विषय को रखेंगे कि इस विषय पे थोड़ा-सा कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। आखिर में जो भी फिर फैसला लेना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही लेना है। एक सवाल और है विधायक जी, जिस तरह से आप भी यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पौड़ी की जनता कुछ ऐसी लोग भी है कि जो लोग अपना रोज़गार के लिए भी तरस रहे हैं और छोटे कारोबारी है वो देख जैसे कि आप बात बताऊँ अभी जब से चर्चा चल रही है, आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज़ें आती है कि जैसे कि आप होम डिलीवरी की बात करें, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो चल रही है, लेकिन जो छोटा कारोबारी है उनको कहीं न कहीं पौड़ी की जनता को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। देखिए ये बीमारी इतनी भयंकर है आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर कोई दुकानदार है और उसके पास अगर ये व्यवस्था है कि वो होम डिलीवरी करवा सकता है, तो वो ज़रूर आके हमसे बात करें, हम जिला प्रशासन से उसके लिए स्वीकृति करवाएँगे। क्योंकि ये कंपैरिज़न नहीं हो सकता कि कोई मल्टी स्टोरी मतलब मल्टी उसके लोग हैं और वो घर तक डिलीवरी करवा रहे हैं और कोई छोटा दुकानदार है वो नहीं करवा पा रहा है। अगर छोटे दुकानदार कोई अगर ऐसा है कि वो ये कह सकता है कि भई मैं डिलीवरी कर सकता हूँ या मैं करवा सकता हूँ, मेरे पास लोग उपलब्ध हैं, सामान उपलब्ध है, गाड़ी उपलब्ध है, तो हम जिला प्रशासन से ज़रूर उसके लिए कहेंगे। नहीं तो अमूमन जितने भी छोटे दुकानदार होते हैं, लोग उस दुकान के पास जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं। और चूँकि संक्रमण लोगों का लोगों के ही माध्यम से फैल रहा है, इसीलिए ये जो लॉकडाउन जो हमें ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, संक्रमित ना हों, एक से दूसरे पर ना फैले। यही कारण है कि सरकार को इतना मजबूरी में मैं कहूँगा कि इस कठोर कदम को उठाना पड़ा। हम जितने भी हमारे छोटे व्यापारी भाई-बहन हैं, हम खुद उस बात को समझ रहे हैं कि उन बेचारों की जो
चाहे वो इंस्टॉलमेंट है, दुकान की इंस्टॉलमेंट है, अगर दुकान है तो बिजली का किराया है और पानी का किराया है, अपने जो उनके काम करते हैं लोग उनको तनख्वाह देनी है, उनका स्वयं का घर का खर्चा है, तमाम जो पारिवारिक और व्यावसायिक जो परेशानियाँ वो मानसिक और आर्थिक रूप से वो बेचारे झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भगवान सिंह जी कि पहली प्राथमिकता मनुष्य के जीवन को बचाना है और इसीलिए सरकार ने ये सख्त और कठोर कदम उठाने पर सरकार मजबूर हुई है और मुझे लगता है कि हर बुद्धिजीवी और सभी जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, ये आम जनमानस के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए उठा रही है। एक तीसरी लहर की जो चलने की, लास्ट सवाल आपसे मेरा यह है कि तीसरी लहर जो चल रही है उसके लिए आप यहाँ पौड़ी की जनता और पौड़ी के प्रशासन से कितने आप तैयार हो रखे हैं? लास्ट सवाल आप। देखिए परसों मेरी जिलाधिकारी महोदय जी से बात हुई है और जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ शर्मा जी से हम लोगों ने बैठकर इस विषय पे बात की है हम लोगों ने और जो ये निकल के आ रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्टेड करेगी। तो इसलिए हर दृष्टि से ये सारी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद हों, चुस्त-दुरुस्त हों, किसी प्रकार से भी कोई किसी को परेशानी ना हो और जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा है, ये संकल्प है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता का और हमारा ये संकल्प है कि जब तक हमारी विधानसभा में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हमको मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, उसका पूरा इलाज हम लोग करवाएँगे। चाहे इसके लिए हमको कितने और सख्त कदम उठाने पड़े, वो सारे सख्त कदम हम लोग उठवाएँगे। विधायक निधि से आपने अभी तक जनता के लिए क्या-क्या चीजें दी और स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना आपने विधायक निधि से अपना पैसा विधायक निधि दी? देखिए ये एक थोड़ा-सा इंटरनल बातें होती हैं। मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो हमारे सीएमओ साहब हैं शर्मा जी, बात कही है कि आपको किसी भी प्रकार से जितनी मेरी विधानसभा में इवन देन जो सब सेंटर हैं, जैसा कोर्ट ब्लॉक में हमारे 15 सब सेंटर हैं, हमारे कल्जीखाल में भी 15 सब सेंटर हैं, हमारे पौड़ी ब्लॉक में 16 सब सेंटर हैं। इसी तरीके से जो मैं बात करूँ जो हमारी पीएचसी हैं, लगभग 3 पीएचसी हमारी पौड़ी में आती हैं जो एडिशनल पीएचसी भी हैं उसमें। इसी तरीके से जो हमारा कल्जीखाल है इसमें 4 पीएचसी आती हैं और मैं कोर्ट ब्लॉक की बात करूँगा इसमें भी 4 पीएचसी आती हैं। किसी भी पीएचसी में किसी भी सामान की, चाहे वो इवन देन एक छोटा मास्क ही क्यों नहीं है, वो मास्क से लेके और बेड तक, ऑक्सीजन सिलेंडर तक, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हम लोग आने नहीं दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ विधायक निधि से ही देनी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया उसको दे सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके संबंध अच्छे होते हैं जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मैंने आदरणीय बलूनी जी से कहा, तो बलूनी जी ने यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटर और जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा भगवान सिंह जी मेरी जो विधानसभा है, ये वीवीआईपी विधानसभा है। अगर मैं बात करूँगा तो मेरे यहाँ से आदरणीय बलूनी जी आते हैं। तीरथ सिंह रावत जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका भी विधायक हूँ। अजीत डोभाल जी जो एनएसए हैं, मैं उनका भी विधायक हूँ। मैं बात करूँ आदरणीय खंडूड़ी जी की तो मैं उनका भी विधायक हूँ। मतलब मैं ऐसे बहुत से नाम गिना सकता हूँ जो हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी क्षेत्र से हैं। तो जब हम लोग इन लोगों के पास हाथ फैलाते हैं, इनके पास जाते हैं कि आपको इस क्षेत्र के लिए ये करना है साहब, तो वो लोग सहर्ष करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर सीएमओ साहब हमको बोलेंगे कि यहाँ पर आपको विधायक निधि से पैसा खर्च करना है और वो काम अगर हम किसी दूसरे माध्यम से करा देते हैं, अगर वहीं पे खर्च होना है तो फिर ज़रूर उसमें देंगे। लेकिन बेवजह मुझे लगता है कि अगर हम अननेसेसरी क्योंकि देखिए मेडिकल के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वही बता पाएँगे कि आपको यहाँ पर देना है। अब अगर माना आपने कहा कि भई एक सिलेंडर यहाँ पे देना है और मैंने बलूनी जी से कहा साहब ये सिलेंडर यहाँ भिजवा दीजिए या मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब ये सिलेंडर आप यहाँ से भिजवा दीजिए। तो और भी फंडिंग के तरीके हैं। वो तो उनके लिए है कि जहाँ से आपका कोई और फंडिंग ना हो सके। मुझे खुशी है कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ, अच्छे-अच्छे उद्योगपतियों को जानता हूँ, अच्छे-अच्छे लोगों को जानता हूँ। अच्छे-अच्छे लोगों से मेरी जान-पहचान है। चाहे वो सीएसआर फंड से लोग देते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी विधानसभा में हंस फाउंडेशन के मंगला माता जी ने काफ़ी हम लोगों को सहयोग किया है। तो हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि जितने भी उद्योगपति लोग हैं, जितने भी समाज सेवा में जो लोग जुड़े हैं, अगर उनसे चीज़ें एकत्रित हो सकती हैं, तो हम वो करते हैं और जब भी सीएमओ साहब हमारे शर्मा जी कहेंगे कि उनको विधायक निधि से भी चाहिए, तो हम ज़रूर उनको वो सामान उपलब्ध करवाएँगे।
विधायक जी, एक चीज और सवाल है, जैसे क्योंकि अभी चर्चा भी हो गई है तो आपके साथ अच्छा लगा कि आपने हमारे सवालों का जवाब जो सही ढंग से दिया है। और क्या है, जनता की अपील, अब जनता से थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं। पुलिस हमारी, जनपद पुलिस, मित्र पुलिस जिसे कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की मित्र पुलिस हमारी, चाहे सतपुली की बात करें, चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे श्रीनगर की बात करें, और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ श्रीनगर विधानसभा, श्रीनगर की महिला थाना जो हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे दीक्षा सैनी, जो कि उसकी टीम को वहाँ पे किसी कार्यकर्ता का फोन, का जो कर्मचारी का फोन आया था कि वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं और वो विधानसभा आपके पास आती है, तो वहाँ पे वो राशन देने के लिए गए थे। तो मित्र पुलिस जो हमारी मातृशक्ति, जो हमारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर उन पे निगरानी रखी है, तो उन मित्र पुलिस के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, कहते हैं कि दवाई कड़वी होती है अधिकतर। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए थोड़ा सा अ, अ, उसका पालन करवाने के लिए, इसका हम कहते हैं कि कड़ाई भी और मतलब कोई ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा ये प्रेशर हमारे पुलिस प्रशासन पे रहता है और हम ही लोग कहते हैं कि भई किसी भी प्रकार से एक तरफ हम ये कहते हैं कि भई लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संक्रमित ना हों, इसकी चेन टूट जाए, ये कम हो। इसके लिए हम ही लोग कहते हैं कि भई इसमें सख्ताई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब हम सख्ताई की बात करते हैं तो जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है वो लोग रोकते हैं लोगों को इधर-उधर जाने से। तो ये मैंने कहा है ना कि ये एक एक चैलेंज है, एक चैलेंज है और ये हमको मानना पड़ेगा कि ये कठिन दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। इस कठिन दौर में हमको संयम भी रखना है, हमको अपने गुस्से पे काबू रखना है। इस समय पर हमको लोगों को डराने की जगह उनका उत्साहवर्धन करना है। मैं देखता हूँ कि कई लोग इतनी चीज़ें ऐसी अफ़वाहें फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। आप लोगों को उत्साहवर्धन कीजिए। इस कोरोना में आप लोगों को खुशी दीजिए। आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप वो कीजिए। ना कि आप नेगेटिविटी को फैलाएँ, ना कि आप नकारात्मक चीज़ों को फैलाएँ। आप पॉज़िटिव चीज़ को करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि सकारात्मक सोचने से, सकारात्मक करने से, अच्छा करने से लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण काम है लोगों के आत्मविश्वास को और उनके मनोबल को बढ़ाना। तो प्लीज़ थोड़ा अपना काम कर रही है और जब एक पुलिस के लोग जब कुछ ऐसा किसी को पकड़ते हैं और उसको डाँटते फटकारते हैं, तो उससे एक मैसेज भी जाता है कि नहीं भई पुलिस वाले हमको डिस्टर्ब मतलब हमको रोकते हैं। तो फिर आदमी मेंटालिटी घर से ये टाइम टेबल बना लेता है कि मुझको नहीं जाना है। वरना आपको आदमी को लगता है कि चलता है, कोई बात नहीं पुलिस वाले तो कुछ कह नहीं रहे हैं, 10 बजे का या 12 बजे का लॉकडाउन है, तो वो 2-2 बजे तक घूम रहे हैं। और लेकिन जब सख्ताई होती है कि नहीं भई 10 बजे तक का लॉकडाउन है और हम जाएँगे तो बाद में पुलिस वाले हमको वापस कर देंगे या हम पे कार्रवाई करेंगे। तो फिर जब एक डर होता है तो फिर आदमी 10 बजे तक अपने सारे काम जो है वो कहता है मैं बाद में वो सारे काम करूँगा, पहले मैं ये बाहर का काम कर लूँ, मार्केट वाले, ताकि मैं अपने घर में बैठ के अन्य काम करूँ। तो थोड़ा-सा ये सख्ताई होती है और ये ज़रूरी भी है, अगर हम कोरोना को रोकथाम करना चाहते हैं, उसकी चेन को तोड़ना चाहते हैं, ये ज़रूरी भी है। मित्र पुलिस के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि संवाद 365 लगातार जब क्षेत्र की जो महिलाएं कर्मी है, हमारी तमाम स्वास्थ्य कर्मी है और पत्रकार बंधु, जैसे आपने कहा कि फ्रंट लाइन में हम लोग आते हैं, तो फ्रंट लाइन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों का, जैसे कि आजकल पत्रकार लोग, तमाम पुलिसकर्मी भी सब परेशान होते हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाते। आप भी अपने परिवार में, जैसे कि अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो कहाँ से समस्या आप रख पाए? देखिए मेरा पुलिस कर्मियों से सिर्फ इतना है कि आप जितना जब ज़रूरी हो तभी आप थोड़ा सख्ताई को करें, वरना आप लोगों से प्यार से पेश आएँ और ये हमने कहा है अपने पुलिस प्रशासन के लोगों को कि कोई बात अगर आराम से प्यार से हो जाए तो चूँकि आप हमारे मित्र हैं, आपको जो है कि प्यार से ही लोगों को डील करना है। कभी-कभी क्योंकि ये समय पैनिक का है, एक गुस्से का वातावरण है, तो कई बार पुलिसकर्मी भी बेचारे धूप में खड़े रहते हैं। उनको अब तो सुबह से शाम तक लोगों को समझाते हैं, तो कई बार वो भी हो जाता है। कई बार पब्लिक में भी कुछ लोग तो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे करते हैं। कुछ एक आध ऐसा केस हो जाता है, आप देखते हैं आजकल मीडिया पे एक आध कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे समाज में गलत मैसेज भी जाता है। मुझे लगता है चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो किसी भी पद पर है, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है तो वो संयम की है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की है और मानव जाति को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि मेरी बीमारी है, ये उसकी बीमारी है, ये किसकी बीमारी है। ये बीमारी कब किस पर आ जा रही है आप देख रहे हैं। हमारे बीच के, हमारे अगल-बगल के, हमारे आस-पड़ोस के कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं।
तो हम सब देख रहे हैं, एक्चुअली में हम क्या मानते हैं कि उसको हो गया, मुझे नहीं होगा। तो थोड़ा-सा हमको इस मानसिकता से हटना पड़ेगा और ये जो पुलिस प्रशासन के हमारे जो लोग हैं, हमारी ही भलाई के लिए उस धूम में खड़े हैं। तो मेरा आम जनमानस से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, खासकर पौड़ी विधानसभा के सभी लोगों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपको बाहर निकलना पड़े, तो आप मत निकलिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। बराबर आपको सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए, एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। आप जब अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप दूसरे को भी उसको उसके लिए प्रेरित करेंगे। मेरा सब लोगों को यही निवेदन है। आपने मुझसे बात किया, आप पूरे चैनल वालों का और भगवान सिंह भाई आपका और आपके चैनल का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को जनता तक पहुँचाया है। आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। रेणु, ये थे हमारे साथ पौड़ी के विधायक जिन्होंने साफ करके कहा है कि यहाँ पे कि पौड़ी की जनता से मेरा सभी से लोगों से अनुरोध है कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम सभी चीजों का पालन करें। और विधायक ने तुरंत इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस क्षेत्र की तरह के क्या समस्या है, उनको तुरंत वहाँ पे निर्देशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे पौड़ी के विधायक ने जो एक संदेश दिया है जनता को, तो बहुत ही अच्छा। भगवान सिंह आपका धन्यवाद। आपने जो चर्चा की और पौड़ी विधायक के द्वारा बताया गया कि क्या-क्या काम उनके द्वारा पौड़ी में किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आज आशाओं को सम्मानित किया, तो काफ़ी अच्छी बात ये रही। और जिस तरीके से पौड़ी विधायक जी ने भी बताया और हम भी आपको बार-बार यही अपील कर रहे हैं कि देश हो चाहे प्रदेश हो, हालात काफ़ी बदतर बने हुए हैं। अभी जो चुनौती है हर एक के लिए केवल ये चुनौती है कि खुद को कैसे महफूज रखा जा सके। तो ऐसे में आप सभी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नई महामारी हम उसे कह सकते हैं ब्लैक फंगस की, और प्रदेश में 133 मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। तो ऐसे में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और संवाद 365 को देखते रहिए। नमस्कार।